गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल नेचर मेनिया में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि तुलसी जी जो है सर्दियों में सूख क्यों जाती हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पहले ही यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, तो आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। असल में अपनी तुलसी जी को सुखाने में हमारा खुद का ही योगदान होता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम जब पहले से ही तुलसी जी की देखभाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते हैं। हम सब पौधों पर ध्यान देते हैं लेकिन तुलसी पर कभी नहीं देते, क्योंकि पूरी गर्मियों तुलसी हरी भरी बनी रहती है और कोई उनको दिक्कत ही नहीं होती। हम ना उसमें खाद ढंग से डालते हैं और ना ही पानी, और अगर पानी ज़्यादा हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गर्मियों का महीना होता है और गर्मियों में तो जो है तुलसी जी को जितना मर्जी पानी डालिए वो ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि अपनी तुलसी जी को हमें कब से ध्यान रखना शुरू कर देना है। मैं ये नहीं कहती पूरी गर्मियों आप ध्यान रखिए ही रखिए, हाँ थोड़ा बहुत खाद पानी उनमें डालते रहना चाहिए, लेकिन खाद भी आपको वो डालना चाहिए जो कि आपने खुद अपने घर का बनाया हुआ हो। क्योंकि जो चीज़ें जो पत्ते हम कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में, उन वाले पौधों में आपको कभी भी इस तरह की खाद डीएपी वगैरह जो भी यूरिया वगैरह होता है ये नहीं डालना चाहिए। वही हो जाता है फिर तो, जैसे कि आजकल जो खेतों में हो रहा है कि आप यूरिया डाल रहे हैं, सारे केमिकल्स होते हैं और वही केमिकल्स हमारे पेट में जाते हैं और कैंसर जैसी भयानक बीमारियां जो है वो पनपती जा रही हैं। जब हम अपने घर में कोई चीज़ उगा रहे हैं तो हमें यूरिया वगैरह डालने की क्या ज़रूरत है, डीएपी वगैरह डालने की क्या ज़रूरत है। आप अपने घर में खुद अपनी खाद बनाइए दोस्तों, तो वही आपके लिए कारगर होगी, क्योंकि उन पौधों को आपने कंज्यूम करना है, उनके पत्तों को। तो इसलिए आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। जैसे कि करी पत्ता है और ये तुलसी हैं और कुछ भी आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट लगाए हुए हैं, मैं उनमें कभी भी यूरिया डीएपी या इस तरह का कोई भी खाद, इवन मैं गोबर खाद भी उनमें नहीं डालती हूँ दोस्तों। हालांकि गोबर खाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपना होममेड बना हुआ खाद ही उसमें हमेशा वही खाद डालती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें हमें कंज्यूम करनी होती हैं, हमें खानी होती हैं। तो वो चीज़ें, जैसे कि मैंने गुड़मार का पौधा लगाया हुआ है, इंसुलिन प्लांट लगाया हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, पत्थर चट्टा है, जो कि आपको यूज़ करना होता है, तो आपको उसमें इसी तरह की खाद जो है डालनी चाहिए। या फिर आप अपनी मिट्टी को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि आपके पौधे में जो है पानी ठहरे नहीं, और सर्दियों में आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा। सर्दियों में अपनी तुलसी को सूखने से बचाने के लिए सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है उसकी डायरेक्शन। आपको अपनी पौधे की डायरेक्शन को चेंज करना होगा दोस्तों। हो सकता है कि आपकी कोई मान्यता हो कि आप किसी डायरेक्शन को में रखना पसंद ना करते हो, लेकिन है तो ये कि प्लांट ही, तो आपको इसे बचाना भी है। डायरेक्शन चेंज करने से अगर आपका पौधा बच जाता है, तुलसी जी का मरना भी कोई अच्छा तो नहीं माना जाता, तो जहाँ पर आपको लगता है कि उनके ऊपर सीधी ओस पड़ रही है या ठंड, सारी रात में ठंड पड़ती है, तो वहाँ से आप तुलसी के गमले को हटा दीजिए दोस्तों। यही चीज़ मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग जो है अपनी तुलसी की जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी पड़ेगी। आपको अपने गमले को ऐसी जगह पर प्लेस करना होगा जहाँ पर धूप तो आती हो, लेकिन डायरेक्ट जो है आपके सर्दी में जो है आपका पौधा ना रखा हो। और हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पर आप इसको रख सकें, तो आपको एक तरीका मैं आपको सुझा देती हूँ कि आप एक बड़ा सा पॉली बैग लीजिए और रात के टाइम उसको ढक दीजिए, और जब तक धूप ना निकले तब तक आपको उसे हटाना नहीं है दोस्तों। तो आपकी तुलसी जी हमेशा हरी भरी रहेंगी। तो इसलिए ये हुआ पहला नुस्खा। दूसरा तरीका होता है कि आपको सर्दी भर में तुलसी के पौधे में पानी जो है वो बहुत सोच समझ के देना है। या तो अगर आप पूजा करते हैं तो एक छोटा सा लोटा बना दीजिए, और अगर सभी पानी डालते हैं तुलसी जी में फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डालते रहेंगे तो तुलसी जी का पौधा अपने आप ही डाउन हो जाएगा। और बहुत लिमिटेड आपको सर्दियों में पानी डालना होता है, क्योंकि ओस की बूंदें भी पड़ती हैं पौधों पर। वैसे तो सभी पौधों में बहुत कम पानी आपको डालना चाहिए, लेकिन कुछ पौधों में तो चल जाता है, वो रफ एंड टफ होते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा जो है वो ज़्यादा पानी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
होता क्या है कि कई घरों में सभी लोग पूजा पाठ करते हैं और 1 बाय 1 तुलसी जी में पानी डालते जाते हैं और पूरा पानी ही तुलसी जी में उड़ेल देते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं पानी से तो पौधा चलता ही है, ज़्यादा उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर हम खुद भी अपने शरीर में ज़्यादा पानी भर लेंगे तो हमारा शरीर भी उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही पौधे होते हैं, क्योंकि ये भी एक सजीव चीज़ होती है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों खाद। आपको, जैसे कि मैंने आपको एक मिट्टी भी बनानी सिखाई है कि 50% मैंने उसमें खाद डाला है और मैंने उसमें रेत भी डाली है, सब चीज़ मैंने उसमें डाली है। तो आपको इसी तरह की जो है मिट्टी तैयार करनी है सर्दियों के लिए, और उसमें राख भी आपको ज़रूर मिलानी पड़ेगी, क्योंकि तुलसी के गमले में जो है चींटियाँ भी हो जाती हैं। फिर आता है पिंचिंग। दोस्तों आपको अपने पौधों को सर्दियों की शुरुआत से पहले ही उसकी पिंचिंग करते रहना है, क्योंकि उसमें जो मंजरी निकलती है, मंजरी की वजह से जो है पौधा जो है बहुत ज़्यादा लेगी सा हो जाता है। अगर आपको अपने पौधे को बुशी बनाना है तो आपको उसकी पिंचिंग करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको करना है, जो अगर आपको उसके बीजों की ज़रूरत है तो सिर्फ आप सूखे बीजों को ही रखें और जो हरे बीज हैं उनको आप हटा दीजिए, जिससे कि जो है आपके पौधा जो है वो बुशी बना रहेगा और उसकी लीव्स जो है वो छोटी छोटी नहीं होंगी। पिंचिंग के साथ साथ आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि आपको सर्दी की शुरुआत होने से पहले ही जो भी सूखी डंडियां आपको नज़र आ रही हैं अपने पौधे में, उनको भी आपको कट करके अलग कर देना है दोस्तों, क्योंकि एक सूखी डंडी पूरे ही पौधे को सुखा देती है। इसलिए आपको उसे ज़रूर कट कर देना है और इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि कोई भी सूखी डंडी आपके पौधे पर ना हो। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको सर्दियों से पहले अपने तुलसी जी के बहुत सारे पौधे बनाकर रख लेने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में इतने बीज कलेक्ट हो जाते हैं आपके पास सूखे हुए कि आप उन्हें एक कागज़ में लपेट कर रख दीजिए और सर्दियों की शुरुआत से पहले ही आप उन बीजों को बो दीजिए। जिससे कि होगा क्या कि सर्दी में अगर आपका कोई पौधा सूखा भी होगा तो सर्दियों तक वो रेडी हो चुका होगा। और किसी छोटे से ही गमले में रखें जिसे कि आप सर्दियों में धूप में रख सकें। ये ना हो कि एक साइड से, मेरे जो आंगन है उसमें होता क्या है कि एक साइड धूप आती है और आधे ही दिन से ही पहले धूप जो है दूसरी तरफ घूम जाती है और वहाँ पर धूप आ जाती है और तुलसी के पौधे के ऊपर से धूप हट जाती है। तो मैं इसलिए बहुत जगह पर, मैंने 7-8 जगह पर तुलसी के पौधे लगा रखे हैं, जिससे कि, और उससे पहले ही मैंने उनको उगा दिया था। उनके जितने भी सूखे बीज थे रखे हुए थे और भी लोगों को मैंने जो है वो सूखे बीज दे दिए हैं। और इस तरीके से आप कहते हैं कि पौधा किसी को देना नहीं चाहिए, हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं मानती, लेकिन फिर भी मैं भी सबके बोलने से ये चीज़ करने लगी हूँ। लेकिन बीज मैं ज़रूर दे देती हूँ सबको, क्योंकि तुलसी का पौधा जो है एक मेडिसिनल प्लांट है और ये हर घर में होना ही होना चाहिए। अपने पौधे को चींटियों से बचाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि आप हल्दी को पानी में घोल लीजिए दोस्तों, और उसको जो है आप अपने जो पौधा है आपका तुलसी जी का, उसमें टाइम टू टाइम हर 10-15 दिन में डालते रहिए। और इससे क्या होगा कि आपके पौधे में चींटी नहीं लगेंगी। एक और तरीका भी होता है पौधों को चींटियों से बचाने का, वो होता है कि आप एलोवेरा की कोई भी पत्ती को काटिए और उसे आधे घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दीजिए। फिर क्या होगा कि उसमें से जो भी ये जो पीला पीला सा जो एक लिक्विड निकलता है, वो वाला पानी आपको उसमें डाल देना है और एलोवेरा को अलग निकाल लीजिए। तो वो जो पीला सा जो पानी बन जाएगा उसका, वो पानी भी जो है एक तरह से पेस्टिसाइड का काम करता है और पौधों में लगने वाले कीट पतंगों को और कीड़ों को दूर करता है और चींटियां भी उससे दूर हो जाती हैं। और दोस्तों अब मैं बताती हूँ आपको एक बहुत ही अच्छा सा तुलसी जी का नुस्खा। आपको तुलसी को कंज्यूम करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सारी गलतियाँ अपनी डेली लाइफ में करते रहते हैं। पहली गलती ये करते हैं कि हम दूध में डायरेक्ट बच्चों को तुलसी के पत्ते उबाल कर दे देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, और ना ही आपको डायरेक्ट पत्ते को दांतों से चबाना है। आपको तुलसी अगर देनी है बच्चों को तो उसका आप पानी में काढ़ा बनाकर दीजिए, नहीं तो आप उसे चाय के थ्रू दे सकते हैं। चाय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले उसे आप पानी में बॉईल कर लीजिए, तभी आप उसमें दूध डालें। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे कि तुलसी के पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। और अगर आप डायरेक्ट दूध में पीते हैं तो इस चीज़ को अभी रोक दीजिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।
अगर आप तुलसी के पत्तों को चबाकर खाते हैं तो दोस्तों ये चीज़ भी आपको अभी के अभी रोकनी होगी। आपको पान की तरीके से दांतों के बीच में उसको रख लेना है, धीरे धीरे उसका पानी चूसना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि तुलसी को सीधे गटक जाइए, तुलसी के पत्ते को आपको दांतों पे बहुत ज़्यादा तुलसी के पत्ते को लगाकर नहीं रखना है, क्योंकि इसमें जो है आपको पता ही है कि तुलसी के पौधे से दांत आपके जो है वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि तुलसी में जो है पारा होता है। आपको भी पता होगा, ये चीज़ कोई नई नहीं है किसी के लिए भी। तो कुछ चीज़ों का हमें बस ध्यान रखना होता है। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये हमारी लाइफ जो है बहुत ही ईजी हो जाती है और बहुत सारी बीमारियों से हमें जो है छुटकारा भी मिल जाता है। जो लोग डेली तुलसी के पत्तों का यूज़ करते हैं अपने काढ़ा वगैरह में, तो उनकी जो है लाइफ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो तुलसी का पौधा तो हर घर में होना चाहिए। कुछ लोग नहीं भी मानते हैं पौधों को रखना, लेकिन तुलसी का पौधा क्योंकि एक मेडिसिनल प्लांट है तो सबके घर में होना ही चाहिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जो तुलसी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपने उसे ध्यान से सुना होगा, और अगर ध्यान से सुना है तो उसे इसी तरीके से आप जो है कंज्यूम कीजिए। ये आपकी लाइफ को बहुत ही ईजी बना देगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।